हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होगे, बखैर आफियत होगे। हाँ जी, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नगीन और सुल्तान फैंस के लिए दीवानगी एपिसोड नंबर 16। तो आज हम लोग देखेंगे इस ड्रामे में कि क्या नगीन को नौकरी मिल पाएगी, क्या नगीन और हारून के बीच में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो पाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोग को थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग जैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं मेरी वीडियोस का, मैं आप लोग को सिर्फ थैंक यू ही कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत जल्द आप लोग को ये भी बताना चाहूँगी कि मैं बहुत जल्द ऐसी वीडियो बनाने वाली हूँ कि जिसमें आप लोग यानी कि आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हम लोग यहाँ पर दीवानगी फैंस जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री दीवानगी ड्रामा नहीं देख पा रहे। तो मेरी एक व्यूअर है जिसने एक और सॉल्यूशन मुझे बताया, तो मैं वो बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज हम लोग देखेंगे कि दीवानगी एपिसोड 16 में बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले बताती चलूँ कि नगीन जो कि अपनी फुप्पो के घर आई है रहने, जो कि मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि इसके साथ क्या क्या ट्रेजेडी हुई है। अब वो दोबारा से एक नई सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करने वाली है। आज वो जाती है एक इंटरव्यू के लिए। वहाँ पर वो अपना इंटरव्यू देने जा रही होती है। वहाँ पर उसको बॉस कहते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस तो माशाल्लाह है, लेकिन आप में कोई कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है या कोई एक्सपीरियंस नहीं है जिसकी बेस पर हम आपको काम दे पाएँ। तो वो कहती है कि एक्सपीरियंस तो काम करके ही मिलता है। तो जैसे ही वो बाहर जाती है तो उसको समझ आ जाती है कि नहीं, ये मुझे जॉब नहीं देंगे। तो जैसे ही वो लिफ्ट के लिए ट्राई आउट कर रही होती है तो साथ ही हारून उसको देख लेता है। हारून उसको देखता है तो हारून उससे पूछता है कि क्या आपको जॉब मिल गई? वो कहती है पता नहीं। वो कहती है कैसा इंटरव्यू हुआ है? वो कहती है बस ठीक ही हुआ है। तो वो हारून उससे ना ज़रा ज़्यादा फ्रैंक होने की कोशिश करता है। तो वो उसको ना मना कर देती है। तो वो उसको कहती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि जिससे आप फ्लर्ट कर लेंगे और वो इजीली उसके अंदर कैचअप हो जाएगी। तो वो लिफ्ट को ओपन करके अपने घर वापस चली जाती है। तो वो साथ ही हारून जाता है बॉस के पास और बॉस को कहता है कि सर, ये आपके पास जो अभी कैंडिडेट आया था तो क्या आपने उसको जॉब दे दी? तो वो कहते हैं कि लड़की तो बहुत अच्छी है, लड़की में कॉन्फिडेंस है, लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं है ना कोई एक्सपीरियंस है। तो वो कहते हैं टैलेंट है, टैलेंट की तो बहुत कदर की जाती। वो कहता है कि मैं सिर्फ टैलेंट की बेस पर तो नहीं उसको काम दे सकता, लेकिन हारून उनको इंस्पायर कर लेता है कि मैं इनको जानता हूँ, ये बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। एक रिसेप्शनिस्ट की प्लेस खाली है, अगर आप मुझे बोलें तो मैं वहाँ पर नगीन को इंगेज करवा देता हूँ। तो वो कहता है कि चलें हम फर्स्ट मंथ में इनका ना काम देखते हैं, तो अगर अच्छी हुई तो इंशाल्लाह हम लोग इन्हीं को ही ना साथ कर लेंगे। तो वो सारा कुछ होता है। तो फिर अगले दिन ही नगीन को कॉल आ जाती है न्यूज़ चैनल से कि आपको वहाँ पर बुलाया गया है और आप नौकरी के लिए। तो वो नगीन बहुत खुश होती है। नगीन जाती है तो नगीन की भाभी कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है जहाँ पर कल इंटरव्यू देने गई थी वहाँ से कॉल आई है। तो वो उसको आगे से ताने सुनाने लगती है कि हाँ, तुम नौकरी के लिए जाओगी, ये घर का काम कौन करेगा, और वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें कोई देख के ही नौकरी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री की तो कदर नहीं की जाती, यहाँ पर तो सिर्फ खूबसूरती की कदर की जाती है। तो वो उसको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी दुनिया में लोग टैलेंट की कदर करते हैं, जिसके पास टैलेंट है वो कहीं भी एडजस्ट हो सकता है। तो वो कहती है कि मेरा मशवरा मानो तो तुम ऐसा करो कि शादी कर लो एक अच्छे से लड़के के साथ और ज़िंदगी गुजारो अपनी एक पुरसकून। तो वो कहती है आपके मशवरे का शुक्रिया, मैंने सारा कुछ करके देख लिया, आप जानती हैं कि मेरे साथ क्या हुआ अभी पीछे। तो वो कहती है कि ये भी तुम्हारी अपनी गलती की वजह से हुआ था। तुम्हें किसने कहा था कि इतने बड़े और अमीर इंसान के साथ शादी करो? कौन करता है ऐसी शादी? यहाँ पर एक सच ये भी दिखाया गया कि नगीन की जो किडनैपिंग हुई थी वो किसी और ने नहीं बल्कि सुल्तान ने करवाई थी। यहाँ पर उन्होंने ये भी रिवील किया है कि ये जब नगीन ने सुल्तान को थप्पड़ मारा था तो सुल्तान को बहुत गुस्सा आया था। तो उसी का बदला लेने के लिए सुल्तान ने पहले नगीन को प्रपोज किया, नगीन से माफ़ी मांगी और नगीन को ये यकीन दिलाया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी से ही मोहब्बत
करता है। तो नगीन तो अब उसकी बातों में आ गई, तो नगीन ने बातों में आके हाँ कह दिया और बाकी सारा वही आपके सामने ही हुआ, शादी हुई और फिर उसके बाद सारा वही मामला कि किडनैपिंग होगी। तो यूं दिखाया जा रहा था कि नरमीन ने किडनैपिंग करवाई, लेकिन नरमीन ने सिर्फ और सिर्फ वो वीडियो लीक करवाई थी जिसके थ्रू उसकी बदनामी हुई और उसके चाचू की सीट चली गई। तो आगे जो सारा काम था वो दीवानगी में जो मेन लीड करेक्टर है सुल्तान दुरानी, वो उसने किया था। उसने अपना बदला लिया उसको किडनैप करवा के, ताकि सारे जहां में जितनी बेइज्जती मेरी हुई है उतनी ही बेइज्जती नगीन की भी हो। ये तो थी प्रीवियस बातें। अब आगे चलते हैं। अब आगे नगीन जाती है ऑफिस और वो बहुत दिल लगाकर अपना काम करती है। तो वहां पर हारून भी उसको देख रहा होता है कि वो ये कितना दिल लगाकर काम करती है, लेकिन अब पहले हारून नहीं देखता, पहले नगीन देख रही होती है, क्योंकि हारून नगीन से बात नहीं कर रहा होता, वो उसको इग्नोर कर रहा होता है। और नगीन परेशान होती है कि ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। तो वो नगीन उससे बात करना चाहती है, क्योंकि ऑफिस की सारी लड़कियां जो हैं वो हारून के बारे में बात कर रही होती हैं, कह रही होती हैं कि अभी अभी रमशा से इसका ब्रेकअप हुआ है। रमशा जो कि हारून की टीममेट थी, उससे उसके साथ लव हो गया। तो वो ऐसा उन लोगों ने कमिटमेंट कर ली थी शादी की, लेकिन जैसे ही रमशा को कोई अमीर लड़का मिला दुबई सेटल्ड होने के लिए, तो उसने शादी कर ली, हारून को छोड़ दिया। तो इस बात से हारून बहुत उदास था और कह रहा था कि अब मैंने दोबारा प्यार मोहब्बत के चक्करों में नहीं पड़ना। लेकिन वो तो है कि अगर कोई अच्छी लाइफ पार्टनर मिले तो फिर तो प्यार हो ही जाता है। तो फिर उसके बाद नगीन और हारून के बीच में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो गई। नगीन ने माफ़ी मांगी हारून से। हारून ने कहा कि आपने आइंदा मुझे ऐसे नहीं कहना, क्योंकि मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। तो वो कहती है सॉरी, और वो कहता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आपने सीधा मुझे कहना है। तो वो कहती है ठीक है। तो फिर अब वो सारे बात कर रहे होते हैं कि जो हमारी फर्स्ट सैलरी आती है, यहाँ का रूल है कि जब आपकी फर्स्ट सैलरी आए तो आपको ट्रीट देनी पड़ती है। तो नगीन कहती है कि इस माह तो मुश्किल है, क्योंकि एडवांस लिया था मैंने, तो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह दे दूंगी। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ जो चाय पी रही हो वो ही बहुत बड़ी बात है। इतने कोऑपरेटिव उसकी वहाँ पे स्टाफ होता है सारा। वो बहुत प्यार से नगीन से बात करते हैं, वो बिल्कुल नहीं सोचते कि ये लो क्लास है मिडिल क्लास है, बस उससे बहुत प्यार से बात करते हैं। और जो कि एक स्टाफ मेंबर के लिए रिक्वायर्ड होता है, न्यू स्टाफ मेंबर के लिए। तो वो उसको दे रही हैं। उसके बाद जो नगीन को पेमेंट मिलती है वो सीधा जाके अपनी भाभी के हाथ में रख देती है। वो कहती है कि हम मैं हर माह ऐसे किया करूँगी, हाफ पेमेंट आपको दे दिया करूँगी और हाफ सैलरी मैं खुद रख दिया करूँगी। और वहाँ उसकी भाभी कहती है कि तुमने ये बात किसी को बतानी नहीं है, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो वो मुझे ये कहेंगे कि मैं कितनी लालची हूँ, मैं पैसे लेके तुम्हें यहाँ पर रहने की इजाज़त दे रही हूँ। तो वो कहती है आप फिक्र ना करें कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जब नगीन ये बात अपनी बहन को बताती है तो उसकी बहन बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुमने ये बात फूफा को क्यों नहीं बताई, तुम्हें फूफा या फूफी को बतानी चाहिए थी, उनके इल्म में हो कि तुम उनको पेमेंट दे रही हो, उनको सैलरी अपनी आधी दे रही हो। तो वो कहती है कि मैं उनको क्यों बताऊं, क्योंकि रहना तो मुझे इधर ही है, तो बता के तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो ये थी नगीन और सुल्तान की कहानी, एपिसोड नंबर 6, दीवानगी एपिसोड 6। अब आगे हम लोग देखेंगे कि हारून की मम्मा उससे बात कर रही होती हैं कि वो उसके लिए लड़की देखना चाह रही हैं। तो बहुत अमीर तरीन घराने से, जैसे रमशा ने हारून के साथ किया, किसी अमीर लड़के को छोड़कर उसको रिजेक्ट कर लिया, अमीर लड़के को मतलब अपना के हारून को रिजेक्ट कर लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी।